दोस्तों, एक अजीब सी चीज हो रही है दुनिया में इस वक्त, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में तेल को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ क्वाइटली एक और खेल शुरू हो चुका है जो शायद ज्यादा पावरफुल है। और मजे की बात यह है कि इस बार सेंटर में तेल वाले देश नहीं बल्कि इंडिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। कुछ ही समय पहले यही मिडिल ईस्ट के देश भारत से जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही देश बेसिक सब्जियों के लिए मल्टीपल टाइम्स ज्यादा पैसे देने को तैयार बैठे हैं। और सिर्फ खरीदने तक बात नहीं रुकी है, कुछ जगहों पर तो सीधा बार्टर टाइप डिस्कशन चल रहा है। आप हमें फूड दे दो, हम आपको ऑयल दे देंगे। अब जरा यहाँ रुक कर सोचो, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज तक हमेशा सुनने को मिला जिसके पास तेल उसी के पास ताकत। लेकिन पहली बार इक्वेशन उल्टी दिख रही है, जिसके पास खाना वही असली कंट्रोल में है। और इसका रियल इम्पैक्ट कहाँ दिख रहा है? ग्राउंड पर। मिडिल ईस्ट के कई मार्केट्स में प्याज 200 से 250 रुपए किलो तक बिक रहा है, और इधर भारत में वही चीज अभी भी आम आदमी की पहुंच में है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ शॉर्टेज की नहीं है, डिपेंडेंस की है। और इंडिया क्या कर रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग यही है, वो पैनिक में रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है। स्लो, कैलकुलेटेड, कंट्रोल्ड मूव। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक साइलेंट शिफ्ट है जहाँ फूड धीरे धीरे पावर का नया टूल बनता जा रहा है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कौन किस पर हमला कर रहा है, असली सवाल ये है अब आने वाले समय में दुनिया किस पर डिपेंड करेगी, तेल पर या खाने पर। चलिए अब इसी बदलती हुई गेम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही डीप और रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की पूरी कहानी मिलती है। अब यहाँ एक चीज बहुत ध्यान से समझो। ऊपर से देखने पर लगता है कि इंडिया पूरी तरह डिपेंड है यूनाइटेड अरब अमीरात और बाकी अरब देशों पर, क्योंकि तेल और गैस वहीं से आता है। लेकिन जैसे ही आप तस्वीर को पलट कर देखते हो तो कहानी बिल्कुल अलग निकलती है, क्योंकि जहां भारत एनर्जी के लिए उन पर डिपेंड है, वहीं ये देश बेसिक खाने पीने की चीजों के लिए काफी हद तक भारत पर डिपेंड करते हैं, खास तौर पर टमाटर, प्याज जैसी रोजमर्रा की चीजें। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा बढ़ा, वैसे ही भारत से जो शिपमेंट्स अरब देशों की तरफ जा रही थीं, वो बीच रास्ते में ही अटकने लगी, और यहीं से असली असर दिखना शुरू हुआ। अब एक सीन इमेजिन करो, दुबई के मार्केट्स में लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, लेकिन प्राइसेस देखकर रुक जा रहे हैं। जो टमाटर पहले नॉर्मल प्राइस पर मिलता था, वही अब करीब 10 दिरहम यानी 250 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। और प्याज, वो भी 170 से 175 किलो के आसपास बिक रहा है। यानी जो चीजें कल तक रोजमर्रा की जरूरत थी, आज धीरे धीरे लग्जरी बनने लगी हैं। और यहीं पर कंफ्यूजन भी शुरू होता है। लोग पूछ रहे हैं, एक तरफ भारत को गैस की टेंशन है और दूसरी तरफ हमें खाने की। अब इसका जवाब सीधा है। मिडिल ईस्ट के देश तेल और गैस में चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ ऑयल से किसी देश का पेट नहीं भरता। यही वजह है कि इन देशों को अपनी फूड सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और उस लिस्ट में सबसे भरोसेमंद नामों में से एक है इंडिया। यानी सिंपल भाषा में समझो, एक तरफ तेल है, दूसरी तरफ खाना है, और अभी दुनिया उसी बैलेंस को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है, अगर ये इम्बैलेंस और बढ़ा तो क्या होगा? और क्या यही सिचुएशन आगे चलकर एक नई ग्लोबल डील का रूप ले सकती है? अब यहाँ पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक बड़ा देश नहीं है, ये एक ऐसा देश है जो कम कीमत में बड़ी मात्रा में खाना प्रोड्यूस कर सकता है। यही उसकी असली ताकत है। अब कंपेयर करके देखो, अगर यही टमाटर, प्याज या चावल यूरोप से मंगवाया जाए तो कीमत सीधी 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसीलिए रियलिटी ये है, जैसे इंडिया एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड है, वैसे ही ये देश फूड के लिए इंडिया पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हाल ही के तनाव ने इस पूरे बैलेंस को हिला दिया है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रिस्क बढ़ा, वैसे ही समुद्री रास्तों पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। जहाजों की आवाजाही धीमी पड़ गई, कई कार्गो शिप्स समुद्र में ही रुक गए, और सबसे बड़ा झटका आया इंश्योरेंस कॉस्ट में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियम 300 से 400% तक बढ़ चुका है। अब जरा सोचो, जब इंश्योरेंस इतना महंगा हो जाए और रास्ता भी रिस्की हो, तो शिप कैप्टन भी सीधा फैसला लेते हैं, रिस्क लेने से अच्छा है रुक जाना। और इसी बीच एक और फैक्टर जुड़ गया। रमजान इस समय डिमांड अपने पीक पर होती है। अब इक्वेशन सिंपल है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइसेस सीधे ऊपर। यही वजह है कि मार्केट्स में अचानक महंगाई एक्सप्लोड कर गई। हालात संभालने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने भी एक्शन लिया है। मार्केट्स पर निगरानी बढ़ाई गई है, और ट्रेडर्स को वार्निंग दी गई है कि वो मनमानी कीमतें ना बढ़ाएं। साथ ही लोगों को यह भरोसा भी दिया गया है कि देश के पास कई महीनों का स्टॉक मौजूद है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी वही है, सप्लाई चेन, और उसे ठीक करने के लिए इंडिया के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब जरा इंडिया के साइड से देखो, यहाँ कहानी थोड़ी उलटी है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट रुकता है तो वही सामान डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर पड़ता है कीमतों पर। प्याज, बासमती चावल जैसी चीजों के दाम नीचे आने लगते हैं, और इसका नुकसान किसे? किसानों को। यानी एक ही क्राइसिस दो अलग अलग असर दिखा रहा है। वहाँ महंगाई, यहाँ कीमतों में गिरावट। और इसी बीच एक नया आइडिया भी सामने आने लगा है,
कुछ देश अब ये सोच रहे हैं क्यों ना तेल और खाना दोनों को लॉन्ग टर्म डील में बांध दिया जाए, यानी अगर ऑयल सप्लाई फिक्स हो तो फूड सप्लाई भी गारंटीड रहे। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं होगी, ये एक न्यू ग्लोबल इक्वेशन बन सकती है। अब सवाल ये है, क्या यह टेम्परेरी क्राइसिस है या फिर दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल अगर तस्वीर को ध्यान से देखें तो एक राहत की खबर यह है कि इंडिया के जहाज अभी भी समुद्री रास्तों से गुजर पा रहे हैं। कई एलपीजी से भरे जहाज सुरक्षित भारत पहुंच भी चुके हैं, यानी अभी तक सीधी बड़ी चोट भारत पर नहीं आई है। लेकिन असली बात यहाँ छुपी है। इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो ऑब्जर्व कर रहा है। हर मूव, हर बदलाव बहुत ध्यान से देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा है, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डील के लिए। इसी बीच दूसरी तरफ से एक और बड़ी खबर आती है सीधे यूनाइटेड स्टेट्स से। अमेरिका ने अचानक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पहले ये लिस्ट छोटी थी, लेकिन कुछ ही घंटों में इसे कई गुना बढ़ा दिया गया। अमेरिका का सीधा आरोप है इन देशों में सस्ता श्रम है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, और यही कारण है कि इनके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सस्ते बिकते हैं, जिससे अमेरिकन कंपनीज को नुकसान होता है। अब अगर इस जांच में इंडिया के खिलाफ कुछ भी निकलता है तो 10% से लेकर 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से ही कपड़े, कालीन, सी फूड जैसे कई प्रोडक्ट्स अमेरिका को बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करता है। यानी एक तरफ मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है और दूसरी तरफ वेस्ट से ट्रेड प्रेशर। इंडिया इस वक्त दो अलग अलग फ्रंट्स पर खड़ा है, लेकिन इसी बीच एक चीज इंडिया को अलग बनाती है, उसकी एग्रीकल्चर पावर। इंडिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो बड़े स्तर पर प्याज और टमाटर एक्सपोर्ट करता है। हर साल लाखों टन प्याज दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है, और यही वजह है कि एशिया, अफ्रीका और खासकर मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में इंडियन वेजिटेबल्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। खास तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देशों के लिए इंडिया सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है, क्योंकि दूरी कम है, ट्रांसपोर्ट सस्ता है और सप्लाई रिलायबल है। इसीलिए दुबई जैसे मार्केट्स में अक्सर आपको नासिक के लाल प्याज देखने को मिलते हैं, जो सीधे जेबल अली पोर्ट तक पहुंचते हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब इंडिया ने 2023 से 24 में प्याज एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तब भी यूएई जैसे पार्टनर्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया गया। उन्हें लिमिटेड कोटा देकर सप्लाई जारी रखी गई। यानी साफ है, ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। तो अब पूरी कहानी एक लाइन में समझो, मिडिल ईस्ट के देशों के पास तेल हो सकता है, लेकिन उनकी थाली का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंडिया से जुड़ा हुआ है। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आने वाले समय में इंडिया फिर से मिडिल ईस्ट के लिए पहली जरूरत बन जाएगा, या ये क्राइसिस नई पार्टनरशिप्स को जन्म देगा? अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि इस बार फैसला सिर्फ सरकारें नहीं, ग्लोबल डिमांड और सप्लाई भी करने वाली है। और अगर आपको ऐसी डीप और रियल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि असली खबर वही है जो आपको पूरी तस्वीर दिखाए। जय श्री राम,